हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मैं अपने इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है जो लोग अप्सरा साधना या परी साधना, इस तरह से अलौकिक जो सौंदर्य साधना में विश्वास रखते हैं। उनके लिए मैं बहुत ही एक खूबसूरत और सौंदर्यवान एक साधना लेके आया हूँ। जानना चाहते हैं इस साधना के बारे में तो आप इस वीडियो पे बने रहें। साथ में चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को क्लिक कर दें। मुफ्त में इससे आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की सूचना मिलती रहेगी। तो दोस्तों, मैं बताने जा रहा था आपको कि वो साधना है अप्सरा साधना, उसका नाम है पुष्प देहा अप्सरा साधना। और अभी तक आप लोगों ने जो पुष्प देहा अप्सरा साधना के और वीडियो देखे होंगे, आपने और भी देखा होगा। मैं नहीं बोलता कि आपको मालूम नहीं होगा, इसके बारे में होगा, लेकिन वो संस्कृत जो वैदोक्त पद्धति है वो होगा। और वैदोक्त पद्धति के बारे में मैंने बार बार बताया आपको कि इसमें बहुत ही संदेहास्पद रहता है इसकी सिद्धि होना। बहुत मुश्किल से ही, बहुत बिरले लोग ही सिद्धि कर पाते हैं वैदोक्त पद्धति से। और लेकिन इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये साबर मंत्र पद्धति से मैं बताने जा रहा हूँ। शावर मंत्र है ये पुष्प देह अप्सरा साधना सिद्ध करने का। और आप तो जानते ही हैं, मैंने बताया भी आपको कि अप्सरा साधना यदि साबर मंत्र से सिद्ध किया जाए तो बहुत जल्द ही सिद्ध होता है, जो उसके नियम को अधिक पालन किया जाए तो। ठीक है, ये बातें मैंने बताई हुई आपको। अप्सरा साधना से रूपवती स्त्री का आकर्षण होता है। साधना सफल होने पर अप्सरा आपको स्वर्ग से दिव्य रसायन ला कर देती है, जिसे पीने के बाद आपको कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। उम्र तो होगा ही होगा, उम्र तो जो होना है होगा ही होगा, लेकिन शरीर में जो बुढ़ापे के लक्षण दिखाई देते हैं वो लक्षण कभी नजर नहीं आएंगे। आप जब भी कोई आदमी देखेगा आपको हमेशा जवान नजर आएंगे आप। इसके बारे में इस पुष्प देहा अप्सरा की खूबसूरती का वर्णन करते हुए विश्वामित्र स्वयं बोलते हैं कि पुष्प देहा के समान अन्य कोई अप्सरा स्वर्गलोक में हो ही नहीं सकती। पुष्प से भी ज्यादा सुंदर, पुष्प से ज्यादा कोमल और पुष्प देहा अप्सरा से ज्यादा यौवनवती और सुंदर अप्सरा है ही नहीं। उनका सौंदर्य तो इतना अद्वितीय है कि इसके शरीर से निरंतर मादक, मनमोहक काम भाव को उत्तेजित करने वाला सुगंध प्रवाहित होता रहता है। पुष्प देहा इतने नाजुक हैं कि एक बार उसको जो भी देख ले वह उसकी जिंदगी भर नहीं भूल सकता। उसके नयन अत्यंत कटीले और खूबसूरत और दर्शनीय हैं। आज लाखों लोग अप्सरा साधना करना चाहते हैं, पर एक बात याद रखें कि उसका सही प्रयोग करेंगे तो जीवन में किसी वस्तु की कामना बाकी नहीं रहेगी। कौन नहीं चाहता कि स्वर्ग की सबसे शक्तिशाली अप्सरा उसके साथ हो। वो चाहे तो आपको स्वर्ग का दर्शन भी करा सकती है। अब आपको बताता हूं दोस्तों कि अप्सरा साधना से होने वाले लाभ क्या क्या है। इसके जो प्रमुख लाभ हैं वो इस प्रकार हैं। जो साधक पूर्ण रूप से हिष्ट पुष्ट होते हुए भी आकर्षक व्यक्तित्व न होने के कारण अन्य लोगों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाते हैं तथा हीन भावना से ग्रस्त रहते हैं, इस साधना के प्रभाव से उनका व्यक्तित्व इतना अत्यंत आकर्षक और चुंबकीय हो जाता है तथा उसके संपर्क में आने वाले सभी लोग उनकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। दूसरा जो लाभ है वो है कि जो साधक मन के अनुकूल सुंदर जीवन साथी पाना चाहते हैं किंतु किसी कारणवश वह संभव न हो रहा हो, इस साधना के प्रभाव से उसको मन के अनुकूल सुंदर जीवन साथी प्राप्त होने की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं और मनचाहा जीवन साथी मिल जाता है। तीसरा जो लाभ है वो है कि जिन साधक की वैवाहिक, पारिवारिक, सामाजिक जीवन में क्लेश और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो रहा हो, इस साधना के प्रभाव से उनके वैवाहिक, पारिवारिक और सामाजिक जीवन में प्रेम, सौहार्द,
की स्थितियां उत्पन्न हो जाती है, तनाव मिट जाता है, क्लेश समाप्त हो जाते हैं। चौथा जो लाभ है, जो व्यक्ति अभिनय के क्षेत्र में सफल होने की इच्छा रखते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में या स्टेज में, स्टेज शो में, तो जो भी सफल होने की इच्छा रखते हैं अभिनय के क्षेत्र में किंतु सफल नहीं हो पाते हैं, इस साधना के प्रभाव से उसके अंदर उत्तम अभिनय की क्षमता की वृद्धि होने के साथ साथ अभिनय के क्षेत्र में सफल होने की परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसा माहौल बन जाता है कि वो सफल होने की स्थितियां बन जाती कि सफल हो ही जाता है वो। पांचवा जो लाभ होता है इससे, इस साधना करने से, वो है कि जो साधक युवावस्था में होने पर भी पूर्ण यौवन से युक्त नहीं है, तो इस साधना से उसके अंदर उत्तम यौवन और व्यक्तित्व निखर आता है। छठवां जो लाभ है, जो साधक या साधिका सुंदर रूप सौंदर्य की इच्छा रखते हैं किंतु प्रकृति द्वारा कुरूपता से दंडित है कहना चाहिए, तो इस साधना के प्रभाव से उनके अंदर आकर्षक रूप सौंदर्य निखर आता है। सातवां जो लाभ है इस साधना करने से जो आपको प्राप्त होने वाला है, वो है कि जो साधक कार्य क्षेत्र में मन के अनुकूल अधिकारी या सहकर्मी ना होने के कारण असहज परिस्थितियों में नौकरी करते हैं, उनका मन लगता नहीं है लेकिन मजबूरीवश कर रहे हैं, इस तरह की बातें रहती हैं, या नौकरी चले जाने का भय रहता है, तो इस साधना के प्रभाव से उनके अधिकारी व सहकर्मी उनके साथ मित्रवत हो जाते हैं तथा नौकरी चले जाने का भय भी समाप्त हो जाता है। आठवां जो लाभ है, जो साधक ऐसा मानते हैं कि वह अन्य लोगों को अपनी या अपने जो कार्य है उससे प्रभावित नहीं कर पाते हैं, तो इस साधना के प्रभाव से उनका व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक और चुंबकीय हो जाता है तथा उनके संपर्क में आने वाले सभी लोग उनकी ओर आकर्षित होकर उनकी बातों पर या कार्य से प्रभावित होने लगते हैं। नौवां जो लाभ है वो है कि जो भी पुरुष और स्त्री जो हैं वो जीवन में अपने जीवन साथी से प्राप्त होने वाले सुखों से वंचित हों, उनके लिए तो यह साधना सबसे ज़्यादा करना जरूरी है, क्योंकि इस साधना में पुरुष या स्त्री में काम तत्व जागृत होकर जीवन में पूर्ण सुख प्राप्त किया जाता है। अब इतनी सारी चीज़ें मैंने बताई कि इनसे ये प्राप्त होता है। अब इन सब चीज़ों के अतिरिक्त अत्यंत कम समय में ही अपेक्षित परिणाम देकर आनंदमय जीवन को प्रशस्त करने वाली यह अप्सरा साधना अवश्य ही संपन्न कर लेनी चाहिए, जिससे निश्चित ही आप अपनी इच्छा की पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं और आनंदमय भौतिक जीवन व्यतीत कर सकते हैं, क्योंकि अप्सराएं सौंदर्य, यौवन, प्रेम, अभिनय, रस और रंग का ही प्रतिरूप होती हैं। अतः इनका प्रभाव जहाँ भी होता है वहाँ पर सौंदर्य, यौवन और जो प्रेम है इन सब की समाहित स्थिति रहती है, सब तरफ ये पूरा फैला हुआ होता है। तो ये सब चीज़ें होने पर तो आदमी को यही सारी चीज़ें जो होती है प्रभावशाली बना देती है। अप्सराओं को पत्नी या प्रेमिका के रूप में साधने पर साधक को कोई कठिनाई या हानि नहीं होती है, क्योंकि यह तो साधक के व्यक्तित्व को इतना अधिक प्रभावशाली बना देती है कि साधक के संपर्क में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति अप्सरा साधक के मन के अनुकूल आचरण करने लगता है। और अप्सरा को प्रत्यक्ष कर लिए जाने के बाद में जो भी व्यक्ति इसको सिद्ध कर लेते हैं, अप्सरा को सिद्ध कर लेते हैं, उसके लिए कहना चाहिए कि अप्सरा को प्रत्यक्ष किए जाने पर वह बिना किसी बाध्यता के साधक की सभी इच्छाओं की पूर्ति करती है। माँ के रूप में साधने पर वह ममतामयी होकर साधक का सभी प्रकार से पुत्रवत पालन करती है, और बहन व पुत्री के रूप में साधने पर वह भावनामय होकर सहयोगात्मक हो जाती है, और पत्नी या प्रेमिका के रूप में साधने पर उस साधक को उनसे अनेक सुख प्राप्त हो सकते हैं। अनेक प्रकार के द्रव्य अप्सरा साधक को स्वयं ही प्रदान करती है।
तो ये सारे फायदे हैं इस साधना को करने के। अब आता हूँ साधना विधि की ओर, किस तरह इस साधना को संपन्न किया जाए। ठीक है, इसके लिए दोस्तों सबसे पहले किसी बाजोट पर लाल वस्त्र बिछाएं और उस पर एक चावल का ढेरी बनाएं। चावल कुमकुम से रंगे होने चाहिए। अब चावल पर पुष्प देहा आकर्षण सिद्धि यंत्र स्थापित करके मंत्र का जाप करना है। इस साधना में स्फटिक का माला होना जरूरी है। ये जो साधना बताने जा रहा हूँ ये 7 दिवसीय साधना है। शुक्रवार से आपको साधना को शुरू करना है। रोज जो मंत्र है उसको 11 माला जाप करना जरूरी है। साधक जो भी है उसका जो साधना करे उसका मुख उत्तर की तरफ होना चाहिए। आसन का जो वस्त्र है वो लाल रंग का होना चाहिए। यंत्र पर रोज गुलाब का इत्र और 5 गुलाब के फूल चढ़ाएं रोज साधना काल तक। घी का साधना काल मतलब जितने दिन मैंने बताया, ठीक है, मतलब ये साधना कितने दिन की बताया मैंने, 7 दिन की। तो 7 दिन तक आपको ये सारी चीजें करनी है, रोज फूल चढ़ाना है, घी का दीपक जलाना है आपको। और जो मंत्र जाप के समय प्रज्वलित रहे, मंत्र जाप जब तक चलता है आपका तब तक वो प्रज्वलित रहना चाहिए, बुझना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। धूप भी, जो धूप है धूप भी गुलाब का ही होना जरूरी है। जो धूप हवन के लिए धूप इस्तेमाल करते हैं उसकी बात हो रही है। धूप भी गुलाब का ही होना चाहिए। मंत्र जाप के समय में नजर यंत्र की तरफ हो और बिना यंत्र की साधना ना करें। बिना यंत्र की साधना ना करें क्योंकि यंत्र ही बहुत कुछ इस सफलता के लिए दारोमदार रखता है। इस यंत्र में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है जो अप्सरा को स्वर्ग से लेकर पाताल लोक तक आकर्षित करने की क्षमता युक्त है। चुंबकीय होता है ये यंत्र जो अप्सरा को चुंबक के तरीके से खींचता है, पाताल लोक आने के लिए प्रेरित करता है। तो यंत्र के साथ आपको अप्सरा से वचन प्राप्त करने का मंत्र भी प्राप्त होगा। तो आपको ये जानना चाहते हैं, मंगाना तब की बात है ये। यदि आपको कहीं और उपलब्ध होता है तो ये अलग बात है, आप हमसे भी मंगा सकते हैं, तो ये प्राप्त होगा आपको। इसीलिए इसके बारे में जो विस्तार से देना उचित नहीं है। अब आता हूँ मंत्र की ओर। मंत्र जो है इसका इस प्रकार है। ओम आवे आवे शर्माती पुष्प देहा प्रिया, रूप आवे आवे हिली हिली मेरो कहो करे, मन चितावे कागज करे वेग सो आवे, आवे हर क्षण साथ रहे, हिली हिली पुष्प देहा अप्सरा फट ओम। यही मंत्र है। मंत्र अत्यधिक शक्तिशाली है, इसका प्रभाव शीघ्रता से प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इसको आप करिए, भगवान आपका भला करे। धन्यवाद।